Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a series in which we are going to learn English speaking from basic to advance. यानी कि आज हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। यानी कि बिगिनर लेवल से अगर आप अभी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू कर रहे हैं तो आज से ही आप मेरी वीडियो देखकर इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर सकते हैं और हम एकदम एडवांस लेवल तक इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियोस देखनी है जो मैं डेली डालने वाला हूँ और उससे आप इंग्लिश स्पीकिंग बड़े आसानी से सीख सकते हैं। बस इसके लिए एक शर्त रहेगी कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह है बोलना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बोलोगे तो आप ज़रूर ही इंग्लिश में बात कर पाओगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मी, द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन। यहाँ आप देख सकते हैं जो नीचे लिखी है लाइन, इसका अर्थ यह है कि जो भी चीज़ें किसी व्यक्ति से संबंधित होती है उन्हें इस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नेम। नेम में जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज़ योर नेम। सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। इसका आंसर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल ए में माय नेम इज़ आशीष कुमार राय। आशीष कुमार राय इनका नाम है। आशीष जो है इनका फर्स्ट नेम है और इनका मिडिल नेम है कुमार और लास्ट नेम है राय। ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें जो कि एक वर्ड के होते हैं, जो नाम होते हैं वो 2 वर्ड के भी हो सकते हैं, कुछ नाम 3 वर्ड के भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा नाम वर्ड के भी नाम होते हैं। और सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, माय नेम इज़ क्रिस हेम्सवर्थ। हेम्सवर्थ का जो फर्स्ट नेम है वो है क्रिस, लास्ट नेम है हेम्सवर्थ। तो इसी प्रकार आप भी अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिख सकते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट और लास्ट नेम आपका किसी फॉर्म्स में पूछा जाता है, उनमें आपको इस प्रकार लिखना होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है जेंडर। जेंडर के बारे में जब भी सवाल उठता है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर जेंडर। जो एक मेल होता है वो एक बच्चा यानी कि एक लड़का हो सकता है या एक मैन हो सकता है, एक आदमी मेल होता है। फीमेल एक गर्ल या वुमेन यानी कि एक लड़की या एक औरत को हम विमेन कहते हैं। और थर्ड जो जेंडर कैटेगरी होती है वो ट्रांसजेंडर की होती है, जिसे हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, नीदर यानी कि कोई भी नहीं हो सकता मेल या फीमेल में से, और है कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल यानी कि मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर मैं ट्रांसजेंडर को एक्सप्लेन करूँ तो ट्रांसजेंडर वह लोग होते हैं जो कि पैदा जब हुए होते हैं तब वो किसी एक कैटेगरी के होते हैं, यानी कि या तो मेल या फीमेल होते हैं। मान लीजिए एक मेल बच्चा पैदा हुआ है और जब वो पैदा हुआ है तो वो मेल है। बड़े होकर उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होता है या उसकी फीलिंग्स के अंदर चेंज आता है, वो अपने आप को लड़की की तरह महसूस करता है या लड़की की तरह दिखाने महसूस करता है, लड़की की तरह कपड़े पहनता है या मेकअप करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं वह एक मेल है जो कि ट्रांस होके यानी चेंज होके फीमेल बन गया है, तो इसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। हम नीचे एग्जांपल दे सकते हैं कि हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं कि व्हाट इज़ योर जेंडर अगर आपसे कोई पूछता है तो। वैसे आपसे कोई जेंडर सामने से नहीं पूछेगा, ये फॉर्म्स में या ऐसी जगहों पे हमें भरना होता है। तो आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन, ऐसा कोई भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई सामने से डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता है, ये ज़्यादातर फॉर्म्स में भरना होता है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 2004। तो आप सिंपली ऐसे आंसर दे सकते हैं कि मैं 31 अगस्त 2004 में पैदा हुआ था। और हम सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जनवरी 2001। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं
ये 3 तरह के एग्जाम्पल हैं। ये राइटिंग के लिए 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मगर जब आप इनको बोलोगे तो ये सब सेम साउंड होंगे, एकदम सेम तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट है एज। तो एज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे पूछ सकते हैं। या सेकंड टाइप है व्हाट इज़ योर एज। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि आपकी उम्र कितनी है या आपकी आयु कितनी है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम ही है, हमारे जवाब देने का तरीका हमेशा सेम होता है, बस प्रोस्पेक्टिव थोड़े चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस अगर कोई पूछेगा तो किस तरीके से पूछ सकता है, उसका क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर एड्रेस। एड्रेस पूछने का ये सिंपल तरीका होता है। और वैसे एड्रेस तो हम फॉर्म्स में भरते हैं, मगर ज़्यादातर अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ज़्यादातर पूछते हैं वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब देने का एक तरीका हो सकता है, हम डायरेक्टली बोलें आई लिव इन दिल्ली और मुंबई और वेयर एवर यू लिव, कहीं जहाँ भी आप रहते हैं वो बोल सकते हैं आप। या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको, जैसे कि आप बोल सकते हैं आई लिव एट कालकाजी इन न्यू दिल्ली, ऐसे करके भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको। और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे व्हाट इज़ योर एड्रेस, एड्रेस था जिसको आंसर करने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट, जो कि हमने नीचे दिया हुआ है। जैसे कि माई हाउस नंबर इज़, जो भी आपका हाउस नंबर है वो इसके आगे लिख सकते हैं आप। द नेम ऑफ़ योर स्ट्रीट और एरिया, एरिया यानी कि जहाँ भी आप रहते हैं वो आसपास के एरिया का नाम या गली नंबर जो भी होता है वो आप लिख सकते हैं। द नेम ऑफ़ योर सिटी, सिटी का नाम। द नेम ऑफ़ योर स्टेट, स्टेट का नाम। द नेम ऑफ़ योर माई कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री का नाम यहाँ पे लिखना होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सिंपल एकदम एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ हाउस नंबर 52/3 नियर शिव मैरिज हॉल न्यू दिल्ली 110044 दिल्ली एंड इंडिया। सो ये एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, आप इससे समझ गए होंगे कि एड्रेस इस तरीके से लिखते हैं, या इस तरीके से हम बोल भी सकते हैं एड्रेस को। और 6 जो पॉइंट है वो टाइटल। टाइटल टाइटल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आज जानेंगे एकदम क्लैरिफाई करके। मिस्टर, फर्स्ट टाइटल है मिस्टर, जिसको हम MR करके भी लिख सकते हैं। मिस्टर वर्ड इज़ यूज टू एड्रेस मैन हु आर मैरिड और अनमैरिड, यानी कि उन आदमियों के लिए मिस्टर इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैरिड या अनमैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है वो है मास्टर। मास्टर टाइटल जो है यूज टू एड्रेस बॉय हु इज़ अंडर 18, यानी कि उन बच्चों के लिए मास्टर शब्द इस्तेमाल किया जाता है या टाइटल इस्तेमाल किया जाता है जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। और यहाँ थर्ड जो टाइटल है वो है मिसेस। मिसेस आपने सुना ही होगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सुन सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे मिसेस शीला, मिसेस हैम्सवर्थ या मिसेस सुनीता राय और एनीथिंग, ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है मिसेस का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिसेस का एक तरीके से डेफिनेशन क्या लिखा है, यूज टू एड्रेस वुमेन हु आर मैरिड और विडोड, यानी कि उन औरतों के लिए मिसेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि या तो शादीशुदा हैं या विधवा हो चुकी हैं। जो थर्ड जो टाइटल है वह है मिस। मिस को हम MIS, जो यहाँ पर रेड में मैंने लिख रखा है उस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, मिस। तो मिस इज़ यूज टू एड्रेस अडल्ट वुमेन हुज मैरिटल स्टेटस वी डोंट नो, यानी कि उन औरतों के लिए मिसेस या मिस शब्द का इस्तेमाल जिनका मैरिटल स्टेटस हमें पता नहीं है, यानी कि जिनका हमें पता नहीं है कि वे शादीशुदा हैं या नहीं, इसीलिए उनके लिए हम मिस यूज़ करते हैं, या हम मिस करके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वह मिस। मिस जो शब्द है वो आपने कई बार यूज़ किया होगा। मिस वर्ड इज़ यूज टू एड्रेस वुमेन हु आर अंडर 18, यानी कि उन
लड़कियों के लिए मिस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि 18 साल से कम उम्र की हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो कि है माई वर्क। माई वर्क का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्क लिख रखे हैं, जैसे टीचर, ड्राइवर, स्टूडेंट, कुक, फैक्ट्री वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर, बिजनेस पर्सन, हाउस वाइफ, होम मेकर, अदर। सो ये कुछ वर्क लिखे हैं जो कि जिसमें इसमें से आपका कुछ हो सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से इसमें ऐड भी कर सकते हैं। सो इसके लिए जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हैं। तो इसका आप सीधे एग्जांपल दे सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए ड्राइवर, आई एम ए टीचर। जो भी आप काम करते हैं वो आप सीधा बोल सकते हैं, यानी कि जो भी आप काम करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। और आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट इन सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 स्कूल, और वेर एवर जहाँ भी आप पढ़ते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो लास्ट जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है वो ये कंक्लूजन है कि हमने यहाँ 7 पॉइंट्स के बारे में जाना, जिसमें नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, टाइटल और माय वर्क के बारे में हमने जाना, जो कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ जो कि आप आज की वीडियो से सीख के जाएं। ऐसे ही हर वीडियो में लास्ट में आपको एक वर्ड दूंगा मैं। थोड़ा स्पेलिंग साफ नहीं लिख पा रहा मैं, मगर कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वर्ड लिखा है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएशन वर्ड का मतलब होता है एक वर्ड, ये वह वर्ड है जो कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करता है, यानी कि हम किसी वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं उस वर्ड को हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। यानी कि जो आप यहाँ पे वन सेकेंड, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं वर्क, माई वर्क लिखा है यहाँ पे, ठीक है, माई वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं माई वर्क लिखा है। तो माई वर्क यानी कि माई वर्क जो भी ये साउंड आ रहा है, हाँ, जो भी ये साउंड आ रहा है वो एक प्रोनंसिएशन है इस वर्ड की, यानी कि माई और वर्क। माई वर्क का जो भी साउंड है, जो भी हम बोल रहे हैं उसे प्रोनंसिएशन कहते हैं। ऐसे ही हर शब्द की प्रोनंसिएशन अलग अलग होती है, वह शब्दों के अकॉर्डिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और आप प्रैक्टिस करना ना भूलें। कोशिश करें कि रोज़ प्रैक्टिस करें बोलने की, रोज़ छोटे मोटे सेंटेंसेस बोलें। आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से, या अपने भाई बहन, या अपने पेरेंट्स को भी आप बोल सकते हैं। भले उनको समझ में आए या ना आए, मगर वो सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।